दोस्तों, बिहार का एक ऐसा जिला है जहां कानून का नहीं बल्कि एक नेता का राज था। वो जो बोल दिया वही कानून था। दबंगाई ऐसी कि वो अपने आप को इस जिले का मालिक समझता था। पुलिस के सिपाही से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक उसे सलाम ठोकते थे। आम पब्लिक उसके खिलाफ चू करने से भी डरती थी। एक दिन उस नेता का भाई अपने भाई के नेता होने की गर्मी में एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश करता है और जब आम पब्लिक इसका विरोध करती है तो वो डरने और भागने की बजाय अपना रिवॉल्वर निकालकर आम पब्लिक को ही भगा देता है। इसके बाद दोस्तों, मीडिया और पब्लिक मिलकर थाने पर दबाव बनाते हैं उसे गिरफ्तार करने का, लेकिन किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं थी उसे गिरफ्तार कर ले। मामला डीआईजी साहब तक आता है और डीआईजी साहब एक दरोगा को बोलते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उस दरोगा की हिम्मत नहीं थी उसके दरवाजे पर जाने की। तब डीआईजी साहब खुद पुलिस फोर्स और उस दरोगा को साथ लेकर उस नेता के बंगले पर जाते हैं और नेता उस डीआईजी साहब को थप्पड़ मार के वहां से भगा देता है। बोलता है, तुम्हारे कानून में इतना दम नहीं हमारे और हमारे भाई को हाथ लगा सके। दोस्तों, डीआईजी साहब का अपमान आम पब्लिक और पुलिस वालों के सामने हुआ था। डीआईजी साहब गुस्से को अपने कंट्रोल करते हैं और एक ऐसे एसपी को वहां लाते हैं जो काफ़ी तेज तर्रार था। वो सच्चाई का पुजारी था और किसी से भी नहीं डरता था। उसका नाम होता है आईपीएस विक्रम सिंह राठौर और उसका काम था जो कानून तोड़े उसे तोड़ देना। वो गुंडों को गुंडों की ही भाषा में जवाब दिया करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये गुंडे प्यार की भाषा नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट की भाषा समझते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस सच्ची और दिल को छू लेने वाली एक्शन और थ्रिलर से भरपूर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी, मैं दिलीप यादव। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार का सबसे पिछड़ा जिला अररिया से। दरअसल अभी तक अररिया जिले में ठीक से कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर पुलिस थाने में थी तो वो नाम मात्र के। तनख्वाह पुलिस वाले सरकार से लेते थे, वर्दी सरकारी पहनते थे, लेकिन जी हजूरी नेताओं की किया करते थे। वहाँ का एक दबंग नेता था जिसका नाम था बिरजू यादव उर्फ राजा भैया। उसे नेतागिरी का बहुत ही बड़ा शौक था। दरअसल वो संसदीय चुनाव में निर्दलीय खड़ा हुआ था लेकिन जीता नहीं था। फिर भी दोस्तों, उसका रुतबा ऐसा था कि आसपास के पूरे गांव में उसका दबदबा था, उसका खौफ था। क्या मजाल कि पुलिस वाले उसे छू भी दे, उसे देखते ही सलाम ठोकते थे। उसका एक भाई था जिसका नाम था सरजू यादव। बड़ा ही अय्याश प्रवृत्ति का आदमी था और भाई के दबंगई का खूब फायदा उठाया करता था। सरेआम बाजार में जो मर्जी हो वो करता था। कोई इसके ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं था, उसके खिलाफ कोई जाने वाला नहीं था और नेताजी राजा भैया जो बोल दिया करते वही कानून होता। दोस्तों, राजा भैया का भाई सरजू यादव एक दिन अपने मनचले गुंडों के साथ कहीं जा रहा था। मार्केट में एक लड़की को देखता है और उसे वो लड़की भा जाती है। वो लड़की को ज़बरदस्ती जीप में बैठा लेता है और उसे लेकर एक जंगल की ओर जाने लगता है। गांव वाले उसे पीछे से दौड़ाते हैं और उसका विरोध करते हैं, लेकिन सरजू इतना मनबढ़ था कि गांव वालों के विरोध का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और उल्टा वो उन्हें ही डरा देता है। अपनी पिस्तौल निकालकर गांव वालों को वहां से भगा देता है डरा करके। गांव वाले जब मीडिया को बताते हैं और पुलिस थाने में जाकर बताते हैं, लेकिन इसका कोई एक्शन नहीं होता है। पुलिस वाला जैसे ही सुनता है कि वो राजा भैया का भाई है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है, बल्कि गांव वाले को ही उल्टा भगा दिया जाता है। अब मीडिया वाले हंगामा मचाने लगते हैं, गांव वाले भी धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और डीआईजी साहब ऑफिस का घेराव करते हैं। तब डीआईजी साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और दरोगा को आदेश देते हैं कि जाकर उसे गिरफ्तार करो। लेकिन क्या मजाल कि दरोगा राजा भैया के बंगले पर चला जाए। डीआईजी साहब की इज्जत वाली बात हो गई थी। खुद से दरोगा को लेकर राजा भैया के बंगले पर जाते हैं और जैसे ही बताते हैं कि नेताजी, आपका भाई सरजू यादव एक लड़की को सरेआम मार्केट से उठा लिया है और पब्लिक विद्रोह कर रही है, उसे गिरफ्तार करने मैं आया हूं और उसे थाने ले जाने आया हूं, आप कोऑपरेट कीजिए। दोस्तों, ये बात सुनते ही जो नेताजी, जो बिरजू नेता होता है उर्फ राजा भैया, जोरदार थप्पड़ डीआईजी साहब को मारता है और बोलता है, तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे बंगले पर आने की। पुलिस वालों से मैं बहुत चिढ़ता हूं और पुलिस थाने जाना अपना अपमान समझता हूं और अपने भाई की शान के खिलाफ समझता हूं।
मेरे खानदान में किसी ने पुलिस थाने में कदम नहीं रखा है, ना आगे रखेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अंजाम और भी बुरा होगा। दोस्तों, सरेआम पुलिस वालों के सामने डीआईजी साहब को थप्पड़ मार देता है और पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं। अब डीआईजी साहब की इज्जत वाली बात थी। उसके बाद दोस्तों डीआईजी साहब बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन जो भी बिरजू यादव उर्फ राजा भैया का नाम सुनता है वो सत्ते में आ जाता है। एक ऑफिसर डीआईजी साहब से बोलता है, बिरजू यादव उर्फ राजा भैया को अगर सुधारना है और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं तो एक एड़ा किस्म का एसपी है जो यहाँ चाहिए, और ऐसे एसपी को मैं जानता हूँ। वो अपने अभी तक सर्विस पीरियड में आधा सस्पेंड ही रहा है। वो हर 6 महीने ड्यूटी करता है और 6 महीना सस्पेंड हो जाता है। थोड़ा एड़ा किस्म का आदमी है, किसी की बात नहीं मानता है, ना मंत्री का ना संतरी का, और ना बड़े ऑफिसर्स का लिहाज करता है, ना ही जूनियर ऑफिसर्स का। वो कानून को अपने हिसाब से हैंडल करता है और गुंडों को गुंडे की भाषा में ही समझाता है। उसका एक ही डायलॉग है, कानून तोड़ने वाले को तोड़ दो, फैसला ऑन द स्पॉट। इसके बाद दोस्तों डीआईजी साहब पता लगाते हैं कि विक्रम सिंह राठौर अभी कहाँ है, तो पता चलता है वो सस्पेंड चल रहा है। डीआईजी साहब ऊपर तक अधिकारियों तक पैरवी लगाकर उसे ऑन ड्यूटी लेते हैं और अपने क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग करवाते हैं। दोस्तों, इस सब प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद विक्रम सिंह कहता है कि सर, मुझे आप अपने ज़िले में ले जा रहे हैं तो मेरे साथ मेरी टीम भी जाएगी, और मेरी टीम में एक इंस्पेक्टर है अजीत यादव, एक एसआई है दिनेश ठाकुर, 2 लेडीज़ कांस्टेबल हैं सविता और सरिता, और 2 कांस्टेबल हैं अजय और विजय। इन सबको भी मांगना पड़ेगा क्योंकि मैं इनके साथ ही काम करता हूं। ये मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं और मैं इनको समझता हूं। ये मेरे हर इशारे को समझते हैं क्योंकि डीआईजी साहब ने बिरजू यादव उर्फ राजा भैया की सारी दास्तान उस जाबाज एसपी विक्रम सिंह राठौर को बता चुके थे, और विक्रम सिंह राठौर ने बताया था कि इसका ट्रीटमेंट मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी टीम चाहिए। दोस्तों, फिर क्या था, डीआईजी साहब ऊपर लेवल के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे विनती करते हैं और पूरी टीम को वहां पर ले जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर शुरू होता है बिरजू यादव उर्फ राजा भैया के पतन की कहानी। अब कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि डीआईजी साहब, आपका अपमान मेरा अपमान है, पूरी पुलिस टीम का अपमान है, और इस अपमान का भरपूर बदला लिया जाएगा। बस जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा करते जाना है। सबसे पहला काम, नेता बिरजू यादव का भाई सरजू यादव के खिलाफ मुझे अरेस्ट वारंट चाहिए, इस पर साइन कर दो। दोस्तों, डीआईजी साहब हाथों हाथ अरेस्ट वारंट पर साइन कर देते हैं। फिर क्या था, एसपी विक्रम सिंह राठौर पहुंच जाते हैं नेता के बंगले पर पूरी टीम के साथ। उनके टीम में आपको पता है दोस्तों 5-6 लोग थे। इंस्पेक्टर अजीत यादव, एसआई दिनेश ठाकुर, लेडीज कांस्टेबल सरिता और सविता, और 2 कांस्टेबल थे। दोस्तों, जैसे नेता के बंगले पर जाते हैं, नेता बिरजू यादव उर्फ राजा भैया उनको देखते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगता है और पूछता है कि तुम पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हो। एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि मेरी यहाँ पर नई नई पोस्टिंग हुई है और आप यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं यहाँ आपके बंगले पर हाजिरी देने आया हूँ। सुना है बड़े आपके राजकाज हैं यहाँ, और राजा से मिलना मेरा फर्ज बनता है, उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये सुनते ही जो नेता राजा भैया होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहता है, तुम्हारे जैसे एसपी के साथ हमारी खूब जमेगी और दोनों मिल बांट कर खाएंगे और खूब ऐश करेंगे। तभी एसपी विक्रम सिंह बोलते हैं कि सुना है आपका एक छोटा भाई भी है। राजा भैया बोलते हैं, ठीक सुना है आपने, मैं अभी तुम्हें मिलवाता हूँ। और सरजू यादव को बुलाया जाता है। सरजू यादव नशे में धुत वहाँ पर आता है। उसको देखते ही एसपी साहब फुर्ती से जंप करके सरजू का गला पकड़ लेते हैं और स्पीड के साथ पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी पर लगा देते हैं। और फिर राजा भैया से कहते हैं कि राजा भैया, अब तेरा पतन शुरू हो गया है। अभी फ़िलहाल तो मैं तेरे भाई को लेने आया था और तेरे भाई को लेके जा रहा हूँ, दम है तो छुड़ा के दिखा। उसके बाद दोस्तों उसके हाथ में हथकड़ी डाली जाती है, पुलिस जीप में बांधा जाता है और पैदल ही उसे पीटते हुए उसकी बारात निकाली जाती है। दोस्तों, पब्लिक देख रही थी और खुशी के मारे ताली बजा रही थी। नेता बिरजू यादव अपने गुंडों को आवाज़ लगाता है और बोलता है, मेरे भाई को छुड़ाओ। जैसे ही गुंडे सरजू यादव को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, एसपी विक्रम सिंह राठौर
3-4 फायर करते हैं और 3-4 गुंडे लहरा के वहीं पर ढेर हो जाते हैं क्योंकि उनके टांगी टूट चुकी थी। दोस्तों ये देखकर बाकी गुंडे भाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये थोड़ा एड़ा किस्म का एसपी है। सरजू यादव को पीटते पीटते थाने ले जाया जाता है, उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है और उसके बाद साथ ही साथ 2-3 गुंडे और भी थे, उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया जाता है। नेता बिरजू यादव तुरंत अपने वकील को फ़ोन करता है, बोलता है मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, अभी के अभी बेल बॉन्ड चाहिए, भाई की बेल कराओ। दोस्तों वकील भागा भागा बेल बाउंड लेकर सीधा बिरजू यादव के घर आता है और बिरजू यादव के 2-3 गुंडों के साथ सीधे थाने में प्रवेश करता है। एक गुंडा अकड़ते हुए एसपी विक्रम साहब से बोलता है बेल बाउंड लेकर आया हूँ, फटाफट मेरे भाई लोगों को छोड़ दो। दोस्तों उसके बोलते ही विक्रम सिंह राठौर इतना जोर का बॉक्सिंग उसके मुंह पे मारता है, इसके 3-4 दांत टूटकर बाहर ही गिर जाते हैं और बोलते हैं बोलने की तमीज सीख लो, तुम अपने ससुराल में नहीं पुलिस थाने में खड़े हो और पुलिस वालों से अदब से पेश आना चाहिए। दोस्तों ये देखकर वकील काफ़ी डर जाता है और इज्जत के साथ बोलता है कि साहब मैं इनका बेल बॉन्ड लेकर आया हूँ, प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए। एसपी साहब मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हाँ अब आया उठ पहाड़ के नीचे, ऐसे ही अदब से पुलिस वालों के साथ बात करना। और दोस्तों एसपी साहब एक कांस्टेबल को आवाज़ मारते हैं कि इन गुंडों को छोड़ दो। वो कांस्टेबल अभी गुंडों को लॉकअप से निकाल ही रहा था, तब तक सविता और सरिता का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो अपने कपड़े फाड़ने लगती हैं, अपने बाल बिखेर लेती हैं और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती हैं। वकील बोलता है ये क्या हो रहा है। एसपी साहब बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा, धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके गुंडों को बेल देने के बाद ये जा रहे थे तो लेडीज कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ किया इन्होंने, उनके कपड़े फाड़े हैं। और दोस्तों ये कहते ही पूरी पुलिस टीम उन गुंडों की पिटाई में जुट जाती है और उन गुंडों के साथ साथ उस वकील की भी पिटाई होती है। उसके साथ जो गुंडे आए थे उनकी भी पिटाई होती है, उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही ये खबर डीआईजी साहब को मिलती है, डीआईजी साहब समझ जाते हैं कि खेल शुरू हो गया है। इधर जो नेता बिरजू यादव होता है काफ़ी भुनभुना जाता है, अपने कई गुंडों को बड़े वकील के पास भेजता है कि जल्दी से जल्दी बेल करवा कर लाओ, क्योंकि दोस्तों गुंडों का वकील भी अलग ही तरह का होता है, वो भी आधा गुंडा ही होता है। अब दूसरा वकील बेल बाउंड लेके वहाँ आता है थाने में और एसपी साहब से आकर मिलता है, बोलता है कि सर मैं बेल बाउंड लेकर आया हूँ, सभी को छोड़ दो। तभी दोस्तों एसपी साहब कांस्टेबल को अपना आवाज़ मारते हैं इन गुंडों को छोड़ दो और जोर से बोलते हैं एक्शन। इसके बाद ही दोस्तों जितना भी वहाँ पुलिस कांस्टेबल थे एक दूसरे को बॉक्सिंग मारना शुरू कर देते हैं। कोई किसी के मुंह में मार रहा था, कोई किसी के पेट में मार रहा था, कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा था, तो कोई अपना सिर दीवार से पीट रहा था। दोस्तों ये देखकर वकील साहब चकरा जाते हैं, बौखला जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है। एसपी साहब बोलता है कि घबराओ नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने आपके गुंडों को नहीं छोड़ा और गुस्से में आकर आपने और आपके गुंडों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, पुलिस वालों को मारा पीटा। इसके साथ ही दोस्तों पुलिस वालों का एक्शन शुरू हो जाता है। जितने भी कांस्टेबल थे धमाधम पिटाई शुरू कर देते हैं। वकील के साथ साथ जो गुंडे आए थे उन्हें भी पीटते हैं और लॉकअप में फिर से डाल देते हैं। पूरा लॉकअप दोस्तों खचाखच भर चुका था। जैसे ही ये खबर बिरजू यादव को पहुंचती है काफ़ी वो भन्ना जाता है और इस बार वकील के साथ साथ कई गुंडों को भेजता है और उन्हें खास हिदायत देता है कि थाने के अंदर प्रवेश नहीं करना, थाने के बाहर से ही किसी पुलिस वाले को बेल बॉन्ड देना। दोस्तों ऐसा ही होता है, कई गुंडे और वकील बेल बॉन्ड लेके वहां जाते हैं और बाहर से ही आवाज़ मारते हैं कि मैं बेल बॉन्ड लेके आया हूं, आप उन्हें छोड़ दीजिए। दोस्तों एसपी साहब फिर बोलते हैं एक्शन। इसके साथ ही सारे पुलिस वाले बाहर निकल जाते हैं। किसी के हाथ में ईंट है तो किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में डंडा है। पुलिस थाने के ऊपर ही पथराव शुरू कर देते हैं। कोई कांच तोड़ रहा था, कोई टेबल तोड़ रहा था, कोई फाइल फाड़ रहा था। दोस्तों ये देखकर वकील और ये जो गुंडे आए थे उसके साथ आपस में बातचीत करने लगते हैं कि ये पुलिस वाले पागल तो नहीं हो गए, ये कर क्या रहे हैं। तभी एसपी साहब बोलते हैं ये पुलिस वाले पागल नहीं हो गए हैं, तुम लोग पागल हो जाओगे, आगे आगे देखो क्या होता है। हमने तुम्हारे गुंडों को छोड़ने से मना किया और तुम्हारे गुंडों ने थाने के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, कुर्सियां तोड़ी, टेबलें तोड़ी, फाइलें फाड़ी, इसी वजह से तुम लोग अरेस्ट किए जाते हो। दोस्तों फिर क्या था, सारे पुलिस वाले उन गुंडों और वकीलों को घेर लेते हैं, धमाधम पिटाई शुरू हो जाती है। दोस्तों बुरी तरीके से उन्हें पीटा जाता है और उन लोगों को भी लॉकअप में डाल दिया जाता है।
दोस्तों सारी सूचनाएं डीआईजी साहब को मिल रही थी और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि सही आदमी मिला है। गुंडे के साथ गुंडा बनना ही पड़ता है यदि गुंडे काबू में नहीं आते। दोस्तों नेता बिरजू यादव अपने राज्य के कई नेता मंत्रियों को फोन लगाते हैं कि यहाँ का एसपी पागल हो गया है और जबरदस्ती सब लोगों को मारपीट करके अंदर कर रहा है और नेता के गलियारे से दबाव बनाया जाता है। डीआईजी साहब के ऊपर भी एक मंत्री का फोन आता है एसपी विक्रम सिंह राठौर के पास और बोलते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, जितने भी गुंडों को तूने जबरदस्ती अरेस्ट किया है उन्हें तत्काल छोड़ दो। विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं जब तक वो नेता बिरजू यादव उर्फ राजा भैया थाने नहीं आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर छुड़ाना है तो बिरजू यादव को थाने आना पड़ेगा। दोस्तों मरता नहीं तो क्या करता। इसके बाद बिरजू यादव उर्फ राजा भैया पूरे लाव लश्कर के साथ थाने पहुंचता है और आते ही थाने में चिल्लाने लगता है ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। तभी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि गुंडागर्दी तूने मचाई है। जब तेरे आदमी तेरे भाई गुंडागर्दी करते थे तुझे नजर नहीं आया और आज मैंने थोड़ा सा गुंडागर्दी क्या कर ली, सीख रहे हो। ये थाना है थाना, आवाज़ नीची। तभी बिरजू यादव बोलता है मुझे पता है तुम इनको नहीं छोड़ोगे लेकिन मैं इन्हें कोर्ट से छुड़वाऊंगा। दोस्तों ये कहकर पैर पटक कर वहाँ से वो चला जाता है। तभी एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं चलो तेरा पहला रिकॉर्ड तो टूट गया, तूने कसम खाई थी कि थाने में नहीं जाऊंगा, तू थाने में आया और आगे देख क्या होता है। इसके बाद दोस्तों सभी गुंडों का बयान लेना शुरू हो जाता है। बिरजू यादव के भाई से लेकर सभी वकीलों से लेकर सभी गुंडों का बयान दर्ज होता है, उनकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और सबसे ज़बरदस्ती मार मार के कबुलाया जाता है कि बिरजू यादव के कहने पर ये सब गेम हो रहा है। दोस्तों मार के डर से सब ये कबूल भी कर लेते हैं, सब अपना साइन भी कर देते हैं। इसके बाद एसपी विक्रम सिंह राठौर सीधा डीआईजी साहब के पास जाता है और नेता बिरजू यादव उर्फ राजा भैया के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर आ जाता है। और दोस्तों पूरी पुलिस टीम के साथ पूरी तैयारी के साथ सीधा नेता बिरजू यादव के बंगले पर धावा बोल देता है। बिरजू यादव अपने गुंडे के साथ बैठकर प्लानिंग बना रहा था कि थाने पर हमला किया जाए, उसके भाई को छुड़ाया जाए। तभी एसपी साहब पहुंच जाते हैं और बोलते हैं थाने पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया हूं। और दोस्तों पुलिस बल को अपना इशारा कर देते हैं। पुलिस बल बिना कहे सुने लाठी चार्ज शुरू कर देती है। किसी भी गुंडे को भागने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जो जिधर मिल रहा था उधर ही पिटाई उसकी शुरू थी। मार खाते खाते गुंडे पस्त हो जाते हैं और इधर एसपी साहब जो होते हैं उस नेता की धुलाई बुरी तरीके से कर रहे थे। जब मार खा के सब पस्त हो जाते हैं उन्हें एक हाल में इकट्ठा किया जाता है। फिर एसपी साहब विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि ये मेरा स्टाइल है, पहले मुलाकात फिर लात। इसके बाद फिर से उन गुंडों में अभी हिम्मत नहीं बची थी विरोध करने का और विरोध के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि जानते थे कि एसपी विक्रम सिंह राठौर एड़ा किस्म का आदमी है, जिसने विरोध किया उसे तोड़ देगा। दोस्तों पूरे गुंडे टीम को अरेस्ट किया जाता है, नेता बिरजू यादव को अरेस्ट किया जाता है, उन्हें रस्सी में बांधा जाता है और पूरे मार्केट में उनका जुलूस निकाला जाता है, उन्हें पैदल घुमाया जाता है। उसके बाद उन्हें थाने लाया जाता है और पहले से ही वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाह वहां मौजूद थे। थोड़े दिन तक रिमांड पर रहने के बाद उसकी पेशी कोर्ट में होती है और कोर्ट में इतने गवाह उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, इतने गवाह उत्पन्न हो जाते हैं कि नेता बिरजू यादव को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि लोग डर से बिरजू यादव के खिलाफ कोई गवाही नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही ये एड़ा एसपी विक्रम सिंह आया सबकी हिम्मत खुल गई और सब जाके कोर्ट में गवाही दिए और दोनों भाइयों को आजीवन कारावास हो जाता है और उनका साथ देने वाले गुंडों को भी 5-5 साल की सजा होती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे विक्रम सिंह राठौर के बारे में? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।